नमस्कार। राजनीति के मैदान की माहिर खिलाड़ी ममता बनर्जी ने एक नया दांव खेला है। दरअसल 10 मार्च को यानी कि बुधवार को नंदीग्राम में चुनावी प्रचार के दौरान ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी, जिसमें उनके बाएं पैर में, कलाई में और गर्दन में चोट आई थी। ममता बनर्जी का कहना था कि 4 से 5 अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया जिस वक्त वो चुनाव प्रचार कर रही थी अपने कार का आधा गेट खोल करके। उस समय कुछ लोगों ने गेट में काफ़ी तेज से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से चोटिल हो गई। वहीं पर बीजेपी और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब ममता बनर्जी चुनाव प्रचार कर ही रही थी, अचानक से एक इलेक्ट्रिक पोल यानी बिजली का खंभे से वो गाड़ी का गेट टकराने से ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी। उसके बाद ममता बनर्जी को SSJM अस्पताल यानी कि उनको कोलकाता में एडमिट कराया गया था। उसके बाद ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के लोग धैर्य रखें, शांति रखें और किसी भी तरह की हिंसा या इस तरह उपद्रव का सहारा न लें, वो बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब ममता बनर्जी को चोट लगी है, जब जब ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, तब तब ममता बनर्जी को इसका फायदा हुआ है। इसके पहले ज्योति बसु जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनको सचिवालय से ज़बरदस्ती खींच करके निकाल दिया गया था। एक बार लेफ्ट के लालू आलम ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद उस समय वो कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता थी, यूथ लीडर की। उसके बाद उनके कद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी और इस तरह से वो 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गईं, जिसमें उन्होंने लेफ्ट के 3 दशक से भी अधिक समय का जो उनका शासन था उसको उखाड़ फेंका था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी जब पश्चिम बंगाल की एक रैली में उन्होंने कहा था कि जब बीते दिन ममता बनर्जी बढ़ते पेट्रोल, डीजल और घरेलू जो गैस, LPG गैस के बढ़ते जो दाम लगातार बढ़ रहे थे, उसके विरोध में उन्होंने स्कूटी से रैली निकाली थी, जिसकी प्रधानमंत्री ने एक मंच से कहा था कि दीदी की स्कूटी ने अगर नंदीग्राम में ही गिरना स्वीकार किया है, नंदीग्राम में ही गिरना है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। हम लोग चाहते हैं कि किसी को भी चोट न लगे, सभी लोग सुरक्षित रहें। लेकिन इसी बयान को तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि इसके पहले ही भाजपा के लोगों ने जानबूझ करके ममता बनर्जी पर सुनियोजित हमला किया है। वहीं इस मामले को लेकर TMC ने चुनाव आयोग को भी लपेटे में लिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा कि जब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, इस समय जब आचार संहिता लग चुकी है, तो फिर चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है। क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, जिस पर भी चुनाव आयोग ने पलटवार किया। चुनाव आयोग का कहना है कि ये संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। हम किसी के दबाव या प्रभाव में काम नहीं करते। हम इसकी जो भी ममता बनर्जी को चोट लगी है, उनके जो भी कारण हैं, उसकी तह तक जाने के लिए हमने रिपोर्ट भी तलब की है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, पिछले दिनों एक 80 वर्ष की वृद्धा पर जिस तरीके से हमला किया गया, जिसका कि बीजेपी ने काफ़ी विरोध किया, कई शहरों में पोस्टर भी लगवाए गए उस वृद्धा के, जिस पर कुछ लोगों ने 80 साल की बूढ़ी को पीटा था। तो इस तरह से जाने कितने लोगों को पश्चिम बंगाल में, और ये राजनीतिक हिंसा का जो इतिहास है पश्चिम बंगाल की सियासत में, वो काफ़ी पुराना है। और कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो अब व्हील चेयर पर बैठ करके प्रचार करेंगी, कहीं ना कहीं वो एक सहानुभूति लोगों की लेने की, लोगों को एक तरीके से अपनी तरफ जोड़ने की एक उनकी कोशिश हो सकती है। ममता बनर्जी अक्सर जब भी चुनावी सभाओं में भाग लेती हैं, तो वो चलते फिरते भाषण देती हैं। ये उनका एक अपना तरीका है। तो व्हील चेयर पर वो किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगी, क्या उस तरीके भी लोग उनको कोई मदद करेगा चुनाव प्रचार में, या खुद से वो हैंडल करेंगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और जो सबसे ज़रूरी है
पश्चिम बंगाल में जो दो नारे चल रहे हैं, एक परिवर्तन होवे, दूसरा खेला होवे, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में खेला होवे या परिवर्तन होवे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।